वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को जिस तरह से इम्पैक्ट किया है वो हम आज से 5 साल पहले 10 साल पहले सोच भी नहीं सकते थे। अब अगर मैं अपनी लाइफ टाइम की बात करूं, आई एम 45 राइट नाउ, तो 45 ईयर्स के अंदर जो हमारा बचपन जिस तरह से गुजरा था वो आज के बच्चे उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। सो ग्रेजुअली काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। आप उसको ग्रेजुअल कह लें या उसको स्टीप वे में चेंजेस कह लें, बट काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। अगर पिछले 5 साल की बात कर लें, इनफैक्ट 3 साल की बात कर लें, जब से चैट जीपीटी आया है, तो पूरी दुनिया के हाउस होल्ड के अंदर उस पर इम्पैक्ट आया है। आप अपनी जो जिस तरह से काम कर रहे हैं उसके अंदर अपने वर्क फ्लो को इम्प्रूव किया है जस्ट थ्रू एआई। इसके अलावा मैं क्योंकि अपने चैनल के ऊपर पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट इस तरह की बातें करता हूँ, तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। खास तौर पे जो टोकनाइज्ड एसेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं। अब यानी कि आप अगर दुबई की किसी प्रॉपर्टी को बाय करना चाहते हैं तो आपको बहुत बड़ी एक अमाउंट नहीं चाहिए, आप छोटी अमाउंट से एक छोटा पोर्शन भी ले सकते हैं दुबई की प्रॉपर्टी का। मैं अपने चैनल के ऊपर पिछले 5 साल से वीडियोस बना रहा हूँ और 5 साल के अंदर मैंने मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं विद इन इन्वेस्टमेंट एसेट क्लासेस। बट कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिनको मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि ये बड़े ज़बरदस्त ब्रांड हैं और इनमें काफ़ी ज़्यादा मुझको पोटेंशियल लगा है शुरू से। अब बहुत सारे लोग कहेंगे, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो इस तरह की वीडियोस देख के वो बोलते हैं कि आप पुरानी बात कर रहे हैं, आप वही चीज़ दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो उसके अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जिसके अंदर आप कोई एक्साइटमेंट आपको हर वक्त नजर आए। इन्वेस्टमेंट्स आर रियली बोरिंग। बल्कि जॉर्ज सोरोस एक बहुत बड़े मशहूर इन्वेस्टर हैं, उनका मैं कुछ दिनों पहले कोट देख रहा था, तो उसके अंदर ये कहा था कि इफ इन्वेस्टिंग इज एंटरटेनिंग, इफ यू आर हैविंग फन, यू आर प्रोबेबली नॉट मेकिंग एनी मनी। गुड इन्वेस्टिंग इज बोरिंग। अगर आप एक्साइटिंग काम कर रहे हैं, काम का मतलब ये कि अगर आप एक्टिव इनकम में इन्वॉल्व हैं, फिर तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप अपनी जॉब के अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, उसमें काम कर रहे हैं, उसमें पैसे बना रहे हैं, दैट इज गुड। बट अगर आप पैसिव इन्वेस्टमेंट के थ्रू कोई काम कर रहे हैं और एक्साइटेड हैं उसके लिए, तो आप प्रॉबेबली पैसे नहीं बना रहे। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बोरिंग होती हैं। तो अगर आपको आपने ये इस तरह का कंटेंट पहले देखा हुआ है, इट्स फाइन। आप जस्ट कंटिन्यू करें इसी चीज़ के लिए जो मैं कह रहा हूँ कि कॉन्स्टेंटली डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करें, कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट करते रहें। जिन्होंने नहीं देखा या जिनको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो उनके लिए अब आगे की वीडियो पे बात करते हैं। तो बेसिकली अभी मैं एक पोर्टफोलियो देख रहा था, जो मैं अपने फ्रेंड यासीन के साथ वीकली वीडियोस कर रहा होता हूँ डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। तो उसके अंदर एक टॉपिक आया था द परमानेंट पोर्टफोलियो का। तो परमानेंट पोर्टफोलियो के अंदर बहुत बात करते हैं लोग कि 70% आपका स्टॉक्स होने चाहिए, 30% बॉन्ड्स होने चाहिए, या इस तरह का पोर्टफोलियो फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये बहुत ज़बरदस्त पोर्टफोलियो है। इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो इस पोर्टफोलियो ने ट्राइड एंड टेस्टेड 50 ईयर्स के अंदर आपके जो लॉसेस हैं वो बहुत मिनिमाइज किए हैं, और आपको सिर्फ 6 दफ़ा ऐसा टाइम आया है पूरे हिस्ट्री में 50 साल के अंदर कि आपको लॉस हुआ है ऑन ईयरली बेसिस। तो इसके अंदर जो पॉइंट था वो ये कि 4 हिस्सों में डिवाइड करें अपनी वेल्थ को। एक कमोडिटीज़ के अंदर आप इन्वेस्ट करें, एक कैश या फिक्स्ड इनकम के अंदर इन्वेस्ट करें, एक पार्ट इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करें और एक पार्ट रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। बहुत सारे लोग इससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप अपने आप को सॉलिड लेवल के ऊपर लेके जाना चाहते हैं जिसमें आपका रिस्क मिनिमम हो, तो आप इस तरह के पोर्टफोलियो के अंदर जा सकते हैं। वरना बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि 100% स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टेड होते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। बट अगर आपको अपने आप को सेफ रखना है तो इस तरह का पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। अब इस पोर्टफोलियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रियल एस्टेट का, जो कि आपका 25% है। अब बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी नेटवर्थ अपने घर के अंदर इन्वेस्टेड की हुई होती है। उनका पूरा का जो घर है वही उनका सब कुछ होता है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम अगर आपको रियल एस्टेट के अंदर एक्सपोजर लेना है, खास तौर पे डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर लेना है, अगर आप यूएई में बैठे हुए हैं, तो ऑफ कोर्स आप यहाँ पर रहते होंगे, तो आपके पास या तो रेंट पे रहते होंगे या कोई आपने घर लिया होगा या मॉर्गेज किया होगा, व्हाटएवर द केस इज, वो एक अलग सीन है। बट अगर आप यूएई से बाहर हैं और दुबई की प्रॉपर्टीज में एक्सपोजर लेना चाहते हैं, या दुबई में रहते हुए और प्रॉपर्टीज में एक्सपोजर लेना चाहते हैं, तो रियल एस्टेट के अंदर आपको अब ये जरूरत नहीं है कि आप अपने सारे के सारे पैसे एक साथ इन्वेस्ट करें। स्टेक जैसा प्लेटफॉर्म, जिस पे मैं अगेन एज आई सेड मल्टीपल वीडियोस बना चुका हूँ पहले भी, आपको ये इनेबल करता है कि आप एज लो एज 2000 3000 दिरहम्स आप इसमें इन्वेस्टमेंट्स स्टार्ट कर सकते हैं। एंड देन उसका फ़ायदा ये होगा आपको कि आपकी जो भी छोटी इन्वेस्टमेंट होगी ये आपको एक एक्सपोजर देगी यूएई की रियल एस्टेट, दुबई की रियल एस्टेट मार्केट का। एंड देन यू कैन कैरी ऑन, और अगर उसको बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। सो जो लोग नए हैं इस चैनल के ऊपर, उनको थोड़ा सा मैं क्विकली एक्सप्लेन कर दूं कि स्टेक होता क्या है। स्टेक बेसिकली इस तरह के और भी प्लेटफॉर्म्स हैं यूएई के अंदर। मैं 3 प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करता हूँ, जिसमें स्टेक है, प्रिप्को ब्लॉक है और स्मार्ट क्राउड है। इन तीनों प्लेटफॉर्म को मैं यूज़ करता हूँ, और इसके थ्रू मैं जो थोड़ा बहुत मुझे एक्सपोजर लेना होता है यूएई की प्रॉपर्टीज़ के अंदर, अपार्ट फ्रॉम जो मेरी ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ की इन्वेस्टमेंट है, या लेट्स से स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट है थ्रू एमआर जैसी कंपनी जो कि रियल एस्टेट के अंदर फुली एक्सपोज्ड है,
कुछ एक्सपोज़र मेरा इनके थ्रू भी होता है और मैं अभी दिखाऊँगा भी आपको, क्योंकि इसके अंदर आपको नॉर्मल मंथली रिटर्न्स जो आपको मिल रहे होते हैं आपके रेंट की फ़ॉर्म के अंदर, वो भी मिल रहे होते हैं, और जो कैपिटल एप्रिसिएशन होती है, वो भी मिल रही होती है, विदाउट द हेसल ऑफ डीलिंग विद द टेनेंट्स, जो कि एक बहुत बड़ा मसला है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं अब इस लेवल पे आकर बार-बार टेनेंट्स के पास जाऊँ और उनसे बात करूँ। या तो कोई प्रॉपर्टी मैनेजर रखना चाहिए, बट उसके अंदर ऑफ कोर्स आपके एक्सपेंसेस होते हैं। सो छोटे लेवल के ऊपर अगर आपको पैसिव इनकम करनी है, तो आई बिलीव स्टेक इज़ द गुड प्लेस टू स्टार्ट विद, या फिर और जितने भी जो जो ऑप्शंस हैं आपके पास, चाहे स्मार्ट क्राउड हो गया, चाहे वो क्रिप्टो ब्लॉक हो गया। कुछ कैविएट्स हैं इसके अंदर, जैसे आप जो भी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, आप जब भी कोई प्रॉपर्टी वैसी अगर ले रहे होते हैं, तो उसमें आपको पता है कि इसमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है। आप अगर चाहें कि आज प्रॉपर्टी ले ले लें, तो बहुत आसान है लेना, आपके पास पैसे होंगे तो आप ले सकते हैं, या लेट्स से डाउन पेमेंट के थ्रू आप उसकी डाउन पेमेंट कर सकते हैं और उसको मॉर्गेज कर सकते हैं। लेकिन जब सेल करने की बारी आती है, तो वो वाक़ई प्रॉब्लम होता है, और उसके अंदर आपको जो आपकी प्रॉपर्टी होगी, वो अच्छे पैसे मिल भी रहे होंगे ना, तब भी उसको एक लॉन्ग प्रोसेस होता है सेल करने का। इसी तरह से स्टेक जैसा प्लेटफ़ॉर्म जो है, वो भी एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा होता है। एक नहीं, इनके पास तो ऑलमोस्ट 500 के करीब फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। उनमें से कोई आप 1 प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी, 5 प्रॉपर्टी, 10 प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ के अंदर अपना स्टेक लेना चाहते हैं, वो आप ले सकते हैं, एंड देन जब उसकी सेल की बारी आएगी, तो उसमें टाइम लग सकता है, या उसकी बारी हो सकता है फ़ौरन ना आए। तो मैं जब भी लोग इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं इसके अंदर, तो मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट 5 इयर्स का पीरियड आप रखें, तब जाकर आपको रिटर्न्स भी मिलेंगे, और इसकी फ़ीस वगैरह जो भी होती है, वो एडजस्ट होकर आपको प्रॉफ़िट उसके अंदर मिल सकता है। बट कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये देख रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 5% 4% का पर ईयर रिटर्न मिलता है, और साथ में कैपिटल एप्रिसिएशन मिलती है। सो अगर आप आज की फिक्स इनकम की एसेट क्लासेस को देख लें, तो वो आपको ऑलमोस्ट 5% 4% के रिटर्न्स दे रही हैं। तो आपको वो तो रेंटल रिटर्न के थ्रू ही मिल जाएगा, प्लस आपको एप्रिसिएशन मिलेगी, तो आपको नेट नेट इसके अंदर ओवरऑल 7 टू 8%, समटाइम्स 10% तक का भी रिटर्न मिल सकता है। मेरी एक प्रॉपर्टी अभी एग्जिट हो रही है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लास्ट वीडियो में मैंने उसकी बात भी की थी। अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये कि स्टेक के थ्रू आप ना सिर्फ यूएई की, बल्कि आप सऊदी और यूएस की प्रॉपर्टीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, अभी मैं ऐप के पास चलूंगा, फिर देखेंगे। उससे पहले अगर आपको स्टेक में अकाउंट खोलना है, चाहे आपको यूएस की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना है, सऊदी की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना है, या दुबई की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना है, उसका एक अलग रेफरल कोड है, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसको यूज़ करते हुए आप अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको आई थिंक सम अमाउंट यू विल गेट वंस यू आर इन्वेस्टिंग, और जब आप पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसमें आपको वो रेफरल बोनस मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आप स्मार्ट क्राउड और क्रिप्टो ब्लॉक में भी यूज़ करते हैं, अपना अकाउंट खोलते हैं, तो उसमें भी आपको सर्टेन अमाउंट एज़ अ रेफरल बोनस मिलेगी, अगर आप मेरा लिंक यूज़ करते हैं। लेट्स गो टू स्टेक एप्लीकेशन इटसेल्फ। सो अगर मैं इसको खोलूँ, यहाँ पर स्टेक की एप्लीकेशन है, ये खुल गई यहाँ पर। इसके अंदर मुझको अवेलेबल इस वक्त 7 प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं। यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि ये 7 प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिसमें मैं इस वक्त चाहूँ तो इन्वेस्ट कर सकता हूँ। इसमें से पहली एक प्रॉपर्टी जो आपको यहाँ नज़र आ रही है, 73% फंडेड है। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी, ये फिक्स एंड फ्लिप की प्रॉपर्टी है, यानी कि इस विला को ख़रीद कर स्टेक एज़ अ कंपनी इसको फिक्स करेंगे। इसमें इसके अंदर इसकी रेनोवेशन करेंगे। यहाँ पर नज़र भी आ रहा है आपको कि लेट्स से ये आफ्टर होगा, ये बिफ़ोर है, ये आफ्टर है, फिर ये बिफ़ोर है। ये जो सिचुएशन है इस प्रॉपर्टी की, ये दिखा रहे हैं आपको, और उसके बाद जो इसको रेनोवेट कर देंगे, उसकी सिचुएशन दिखा रहे हैं। सो दिस इज़ वन प्रॉपर्टी दैट आई एम इन्वेस्टिंग इन राइट नाउ। अभी तक फंड पूरी नहीं हुई है। इसमें 15.4 मिलियन दिरहम्स की प्रॉपर्टी है। टोटल इन्वेस्टमेंट है, जिसके अंदर ऑफ कोर्स वो प्रॉपर्टी होगी, और उसके बाद उसके अंदर एक्सपेंसेस होंगे। इसकी पूरी डिटेल आपको अगर आप चाहते हैं, तो इसके अंदर मिल सकती है कि इसकी जो रेनोवेशन कॉस्ट क्या है, क्या टाइमलाइन है, 9 टू 10 मंथ्स के अंदर मिलेगी। 3.9 मिलियन दिरहम्स का तो इसमें सिर्फ रेनोवेशन एक्सपेंसेस है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। सो ये एक टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है फिक्स एंड फ्लिप, यानी कि ये अच्छा, इसका मैं इसलिए इसमें इन्वेस्ट करता हूँ इस तरह की प्रॉपर्टीज़ में, आई वोंट बी बाउंड फॉर नेक्स्ट लेट्स से 5 इयर्स। मैं 5 साल के लिए जहाँ पर मुझे वो पैसे चाहिए होते हैं, जो मुझे 1 से डेढ़ साल के अंदर मुझे पैसे चाहिए, तो मैं इस तरह की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। इसका जो एवरेज रिटर्न इस वक्त दिखा रहे हैं, ऑलमोस्ट 10% का है, विच इज़ वेरी गुड। बगैर कुछ काम किए पैसिव इन्वेस्टमेंट के अंदर 10% रिटर्न लेना, इट्स नॉट बैड। इसी तरह से और जो प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर, वो आपको नज़र आएंगी, जो कि कैपिटल ग्रोथ की क्लासिफिकेशन में है, बैलेंस पोर्टफोलियो की क्लासिफिकेशन में, हाई यील्डिंग क्लासिफिकेशन में है, न्यू लिस्टिंग्स हैं ये सारी। इसके अंदर आपको इस तरह से प्रॉपर्टीज नजर आएंगी। फंडेड प्रॉपर्टीज में देखेंगे तो 492 प्रॉपर्टीज इस वक्त फंडेड है, विच इज़ अ बिग अमाउंट। अगर आप सोर्ट करेंगे इसको विद करंट वैल्यूएशन, तो आपको नज़र आएगा कि मैक्सिमम जो महंगी से महंगी प्रॉपर्टी है, वो 14.8 मिलियन दिरहम्स का एक विला है। उसके बाद 8.1 मिलियन का एक विला है, एंड देन 3 बेड विला
इन सहील अरेबियन रैंच 7.6 मिलियन का, एंड सो फोर्थ। इस तरह से आपको कुछ अपार्टमेंट्स भी नजर आएंगे जो डाउनटाउन वगैरह के हैं। सो टोटल प्रॉपर्टीज फंडेड 492 हैं, एग्जिटेड प्रॉपर्टीज 23 हैं, जिनमें से एक मेरी प्रॉपर्टी भी थी और अभी एक और प्रॉपर्टी एग्जिट में चल रही है। अगर मैं अपना पोर्टफोलियो आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो आपको नजर आएगा कि इस पोर्टफोलियो के अंदर यहाँ पर अगर मैं फर्दर जाके देखता हूँ, मेरे पास 14 के करीब स्टेक हैं, बट 14 सारे नहीं है क्योंकि उसमें एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी एग्जिटेड है सितंबर 24 में, और जो दूसरी प्रॉपर्टी है एग्जिट इन प्रोसेस, ये स्टूडियो इन एड्रेस दुबई मॉल, ये जो थर्ड लास्ट प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही है, ये एग्जिट इन प्रोसेस है इस वक्त। और बाकी सारी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट रेंटेड हैं। कुछ रीसेंट प्रॉपर्टीज परचेज थी, वो अभी नवंबर में मुझको पे आउट एक्सपेक्टेड है। एंड देन फंडेड प्रॉपर्टी जो है एक 73% की, वो नज़र आ रही है कि अभी इन द राउंड ऑफ फंडिंग है। ये तकरीबन एक महीना हो गया इसको, अभी तक फंड नहीं हुई है, बट क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो उसमें टाइम लग रहा है। एंड देन सिमिलरली आप मेरा ये पोर्टफोलियो देख सकते हैं, इसके टोटल रिटर्न्स देख सकते हैं, टोटल एप्रिसिएशन देख सकते हैं। फिर इसके अंदर आपको अगर इसके बाद एलिजिबल टू एग्जिट, अच्छा एग्जिट विंडो अभी चल रही है। आई डोंट रिकमेंड एनीवन टू गो फॉर द एग्जिट विंडो। एग्जिट विंडो का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी लिस्ट की हुई है और अगर आपको बेचना है, तो हर 6 महीने बाद एग्जिट विंडो खुलती है और उसके अंदर अगर आप चाहते हैं बेचना तो बेच सकते हैं, बट उसमें आपको डिस्काउंट देना पड़ता है। नॉर्मली वो लिस्ट प्राइस पे जो कि नज़र आ रही है उस पे नहीं बिकती, उससे कम प्राइस पे बिक रही होती है। So better to wait for the property to sell whatever the lifespan it has। आप उसको जल्दी ना करें सेल करने की। अगेन वही बात है कि इसके अंदर वो पैसे डालें जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। आप इसके अंदर एग्जिट उन पैसों पे नहीं कर सकते जिसमें आप इसमें वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते जो आपको अगले 2 साल के अंदर चाहिए। 2 साल वाले पैसे कभी भी स्टेक के अंदर इस तरह की प्रॉपर्टी में ना डालें। हाँ, जो फिक्स एंड फ्लिप वाली प्रॉपर्टी है उसके अंदर डाल सकते हैं क्योंकि उसमें 1 से 1.5 साल का एग्जिट हो सकता है। सो ये एलिजिबल टू एग्जिट मेरी 3 प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं। जो रेंटल है वो तो अलग है, लेकिन ओवरऑल जो रिटर्न आ रहा है, एक का वो 7.94% है, एक का 15.32% है और एक का 5.32% है। अगेन इसके अंदर प्रॉपर्टीज टू प्रॉपर्टीज आपके रिटर्न्स वेरी करते हैं। बिल्कुल जैसे नॉर्मल प्रॉपर्टी होती है उसी हिसाब से चल रहा होता है, रेंटल भी आपको उसी हिसाब से मिल रहा होता है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें ऐड की, स्टेक वन के बारे में मैं बात नहीं करता अभी क्योंकि मैंने खुद भी इसको सही से नहीं देखा। स्टेक वन बेसिकली ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ जो अब दुबई के अंदर बहुत इन चीज़ है जिसमें लोग बहुत इन्वेस्ट करते हैं, उसको भी ये ऐप के ऊपर लेके आ गए हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट राइट नाउ। मैं अभी बात करता हूँ फंड्स की। फंड्स के अंदर आपके पास सऊदी और यूएस दोनों के फंड्स नज़र आते हैं। सऊदी का फंड इस वक्त कोई भी नहीं है, इस वक्त ओपन फंड कोई भी नहीं है। फंडेड ऑलरेडी 3 फंडेड हैं इसके अंदर, जिसमें से 2 मैंने इन्वेस्ट भी किए हुए हैं और उसके अंदर मुझे रिटर्न्स भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। बट राइट नाउ देयर इज़ नो फंड व्हिच इज़ ओपन, क्योंकि सऊदी के अंदर आप इंडिविजुअल प्रॉपर्टी करंटली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको फंड के थ्रू जाना पड़ता है। और फंड डेवलपमेंट भी हो सकता है, और जो रेजिडेंशियल इनकम जनरेटिंग फंड भी हो सकता है जो कि रियल एस्टेट से बैक्ड होता है। अवेलेबल फंड के अंदर इस वक्त यूएस इंडस्ट्रियल इनकम फंड है। आई हैवंट लर्नड अ लॉट अबाउट दैट, बट ये आप अगर करना चाहते हैं तो इसके अंदर पूरी डिटेल्स इसकी दी हुई हैं, और यूएस की अगर आप प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो है वो इन्वेस्ट कॉप है। अगेन इसका रेफरल लिंक नीचे दिया हुआ है, रेफरल लिंक यूज़ करेंगे। दुबई की प्रॉपर्टीज़ का रेफरल लिंक अलग है और जो फंड का रेफरल लिंक अलग है, तो दोनों को अलग अलग तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ये मेरी पोर्टफोलियो है जो कि मैंने ज़्यादातर सऊदी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। इसमें मुझे रिटर्न्स आ रहे होते हैं ऑलमोस्ट एवरी मंथ, और आई एम एक्चुअली हैप्पी विद हाउ इट इज़ गोइंग राइट नाउ। अच्छा, इसमें अगेन हमेशा से जब भी मैं वीडियोस बनाता हूँ तो नीचे कमेंट ज़रूर आता है कि हम फंस गए इस ऐप के अंदर। तो प्रॉब्लम वही होती है, आप समझते नहीं है जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट को समझें, जिस चीज़ में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ को समझें कि उसका मोड क्या है और उसका टाइम होराइजन क्या है। अगर आपके पास 5 साल के पैसे हैं देन यू आर ओके इन्वेस्टिंग इन स्टेक, बट अगर आपके पास इससे कम का टाइम है तो आप किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करें। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट ना करें। स्टॉक मार्केट में बस ये होता है कि लिक्विडिटी होती है, अगर आप लॉस में भी होते हैं तो आपके पास पैसे अवेलेबल होते हैं, आप निकाल सकते हैं उनको, बट प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप पैसे नहीं निकाल सकते, आपको बेचना पड़ेगी और हो सकता है लॉस में बेचना पड़े। सो 5 साल का जब तक का टाइम नहीं होगा तो इनकी फ़ीस जो होती है स्टेक की, और जो एसोसिएटेड एक्सपेंसेस होते हैं, जो प्रॉपर्टी एक्विजिशन कॉस्ट होती है, वो कुछ भी नहीं निकल पाती है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वार्निंग है मेरी तरफ से, डिस्क्लेमर है कि जब भी इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म होराइजन होना चाहिए, और रेंटल आपको मिलता रहेगा, हर महीने रेंटल मिलेगा। अब जाहिर सी बात है, अगर आप 1 लाख दिरहम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर 5% का रेंटल रिटर्न हार्डली साल का 5,000 दिरहम है और उसको डिवाइड कर दें मंथ के ऊपर तो उतना ही रेंटल मिलेगा। इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। हाँ, प्रॉपर्टी प्राइस अप्रिसिएशन आपको
4 टू 5% फर्दर एनुअल बेसिस के ऊपर मिल सकती है, जो कि मैंने देखा है टोटल। मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, एक ने तो 11% का रिटर्न दिया था, एक अभी जो मैंने एग्ज़िट कर रहा हूँ वो ओवरऑल मुझको एनुअल बेसिस के ऊपर 7 टू 8% का रिटर्न दे रही है। तो ये ही एक पॉइंट है मेरे पास कि मैं ओवरऑल रेंटल प्लस एप्रिसिएशन 7 टू 8% या थोड़ी-सी ज़्यादा इससे वो ले सकूँ, जो अभी जो जो प्रॉपर्टी इस वक़्त लिस्टेड है फॉर फिक्स एंड फ्लिप, उसके अंदर 10% का रिटर्न मिल रहा है, व्हिच इज़ गुड। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये कि रेगुलेटेड प्लेटफ़ॉर्म है, जो भी आप अगेन जिस प्लेटफ़ॉर्म की बात करता हूँ, चाहे वो स्टॉक्स हो जाए, चाहे वो इस तरह का कोई प्लेटफ़ॉर्म हो जाए, तो ये रेगुलेटेड प्लेटफ़ॉर्म है जिनके बारे में मैं बात करता हूँ। आप इसका डीएफसी के पब्लिक रजिस्टर के अंदर अपना जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो अपना नाम भी देख सकते हैं जाकर। इसके पर्टिकुलर लिंक्स है, मैंने उसके ऊपर मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस प्लेटफ़ॉर्म, क्योंकि बैकिंग है गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ की। सो आई एम ओके विद दैट इन दैट सेंस। बट लॉस एंड प्रॉफिट वो आपको हर बिजनेस के अंदर मिलता है, हर इन्वेस्टमेंट के अंदर मिल सकता है। बट क्योंकि अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं दुबई की प्रॉपर्टीज़ की सिचुएशन, अगर आपने 2 साल 3 साल 4 साल पहले अगर आपने इन्वेस्ट किया होता दुबई की प्रॉपर्टीज़ के अंदर, सो आपको अगर आप ये रेंटल के ऊपर आप हैं, तो आपकी जो प्रॉपर्टीज़ इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो आपके रेंटल की जो भी इंक्रीमेंट हुए हैं पिछले 3 साल के अंदर, उसको वो कवर कर रही होती है। इन्वेस्टमेंट करना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो कवर होते हैं, और आपका एक्सपोज़र अगर आप यूएई के अंदर है, दुबई में रहना है आपको अगले 4 साल, 5 साल, 10 साल के लिए, सो आपको हर सूरत में रहना तो एक जगह पर है ना, जहाँ पर आपको घर चाहिए। सो उसके लिए इन्वेस्टमेंट इज़ इम्पोर्टेंट। आप जहाँ इन्वेस्ट करेंगे उससे रेंटल आएगा, एंड देन यू कैन पे ऑफ योर डेल्टा रेंटल जो भी आप यहाँ पर दे रहे हैं, या फिर अपना घर ले लें तो फिर आप कर सकते हैं। बट अगेन इसके अंदर मॉर्गेज वगैरह का सिनेरियो नहीं है, जो कैश आपके पास है वही आपको यूज़ करना है, लेवरेज नहीं होगा इसके अंदर। सो देयर आर सर्टेन प्रोज एंड कॉन्स वंस यू आर इन्वेस्टिंग थ्रू स्टेक। सो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मैं मल्टीपल टाइम्स वीडियोस बना रहा होता हूँ। इनफैक्ट मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, पेड है व्हाट्सएप ग्रुप, और मेरा डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है जो कि फ्री है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एज आई सेड, मैं मल्टीपल वीडियोस बनाता हूँ, पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को रिव्यू करता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें हम बात कर रहे होते हैं इस चैनल के ऊपर। लिंक्डइन के ऊपर आप मुझको फॉलो करें, लिंक्डइन के ऊपर मेरी बड़ी अच्छी प्रेजेंस है। आई एम रियली हैप्पी कि मैंने लिंक्डइन चूज़ किया एज माई सेकेंडरी प्लेटफॉर्म इंस्टेड ऑफ एनी अदर, बिकॉज उसमें मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इन ऑल टर्म्स, कंटेंट क्रिएशन, नेटवर्किंग और ये सारी चीज़ें। सो उसको आप जाके फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने रिसेंटली, आप मुझसे बहुत दफ़ा बात मुझसे कर रहे होते हैं कि भाई ये तो आपको 7-8% का रिटर्न है ना, इसमें साल का ये कम लग रहा है आपको। आपके पास ऑप्शन क्या है आपको ज़्यादा बड़े रिटर्न्स लेने के? तो उसके लिए बिज़नेस एक अच्छा ऑप्शन है। बिज़नेस के अंदर मैंने अभी रिसेंटली क्लाउड किचन के ऊपर एक पॉडकास्ट भी की थी, क्लाउड किचन में जाकर एक वीडियो भी बनाई थी। तो उन दोनों का लिंक यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। और यूएस के स्टॉक्स में मैं इन्वेस्ट करता हूँ सर्वा के थ्रू, उसका लिंक भी आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। उसकी वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।